फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी स्टॉक के ऊपर। और फ्रेंड्स, ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 3 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फ्रेंड्स, ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 से 12% मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन स्टार्ट हुआ। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली, इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम आउट हो चुका है, एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से ये डाउन साइड करेक्शन स्टार्ट कर सकता है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स, अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही RSI के अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली एक रेंज ब्रेकआउट यहाँ से विटनेस होता है। और दोस्तों, इसी रेंज ब्रेकआउट के अंदर हमें एक डबल बॉटम पैटर्न भी यहाँ से ब्रेकआउट होते हुए विटनेस होती है। और दोस्तों, यहाँ से अगर आप देखो तो ये वो नेकलाइन है जहाँ से स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है। और अपसाइड में दोस्तों इसके जो टारगेट्स निकल कर आते हैं वो तकरीबन 10 से 12% के आते हैं। जो टारगेट निकल कर आता है 1170 के आसपास, 1170 का इसका टारगेट है। और ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में एक रिजेक्शन भी है, जहाँ पर ये स्टॉक रिजेक्शन फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और दोस्तों, यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है स्टॉक ये रिजेक्शन को फेस करके वापस नेकलाइन को रिटेस्ट करने भी आ सकता है। और दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस का। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर दोस्तों ATR की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली फ्रेंड्स, नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमने यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए देखे। यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों पैरेलल चैनल के अंदर हमें एक डबल बॉटम पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो नेकलाइन का ये सारा एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।